दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है बड़े होते बच्चों का खराब व्यवहार, इसे बदलने को माता पिता के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव। अपने बड़े होते बच्चों के व्यवहार को लेकर माता पिता के मन में बहुत सारी शिकायतें होती हैं। वो उनको जो समझाओ वो बात नहीं सुनते, जो कहा जाता है उसे करते नहीं, बोलने में कुछ कुछ बदतमीजी का सा भाव नज़र आता है, उनकी आदतें गलत हो गई हैं, उनके जो अपने दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना है वो ठीक नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, भविष्य की चिंता नहीं है। और थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो लगता है कि कहीं स्मोकिंग तो नहीं करने लगा, कहीं ड्रिंकिंग तो नहीं करने लगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की, बड़े होते बच्चों की, जो कि खराब व्यवहार में शामिल की जा सकती हैं। माता पिता उनको ठीक करने के लिए बहुत शुरू से ही किन 2 बातों का ध्यान रखें, वो 2 सुझाव आज मैं माता पिता के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अपने बड़े होते बच्चों के व्यवहार में बदलाव की जो अपेक्षा माता पिता रखते हैं वो एक्शन के लेवल पर होना चाहिए, कर्म के लेवल पर होना चाहिए। बच्चे बात को सिर्फ अपने सोच विचार के लेवल तक समझ जाएं, उससे बात नहीं बनती। इसको ध्यान में रखकर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरा पहला सुझाव है कि बच्चों को जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं, जो भी आप उनके व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं, उसका एक उदाहरण माता पिता को खुद बनना चाहिए। सिर्फ माता पिता को ही नहीं, अगर अन्य बड़े लोग भी हैं, चाचा हैं, बुआ है, मौसी मौसा है, मामा है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इनको भी अपने व्यवहार को वैसा ही रखना चाहिए जैसा कि बदलाव वो बड़े बच्चों में देखना चाहते हैं। अगर माता पिता के लिए किसी और को रोकना टोकना संभव ना हो तो वो अपने लेवल पर तो कम से कम अच्छा उदाहरण सेट करके बच्चों में बदलाव लाने का प्रयास आरंभ करें। माता पिता ये जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ लेक्चर देने से, रोक टोक करने से, टोका टाकी करने से बच्चे नहीं समझते हैं। डरा धमकाकर, मारपीट का डर दिखाकर बच्चों को बदलने की कोशिश व्यर्थ जाती है, क्योंकि वो बदलाव जो है वो एक्शन के लेवल पर, गहरे लेवल तक नहीं जाता है। तो जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा टेलीविज़न में ज़्यादा समय ना बर्बाद करे, वो खुद टेलीविज़न ना देखे, मोबाइल से ना उलझा रहे, तो माता पिता भी मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। वो चाहते हैं कि बच्चा तमीज़ से बात करे, तो माता पिता को भी आपस में और अन्य लोगों के साथ तमीज़ से भरा हुआ व्यवहार करना आवश्यक है। अगर बच्चे को जंक फूड खाने की, बेकार का खाना खाने की, बाहर से खाना खाने की आदत बढ़ती जा रही है, तो माता पिता खुद भी बाहर से खाना मंगाने का जो उनके अपने मन की इच्छा है उसको दबा कर रखें। बच्चा जो देखता सुनता है वही अपना उसका व्यवहार में शामिल हो जाता है। तो माता पिता अपने आप को बदलें, अच्छा उदाहरण उसके सामने पेश करें, बच्चा वहाँ से जरूर सीखेगा और उसके खराब व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरे सुझाव की बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि बच्चे के जीवन में अगर भरावट होगी, अगर एक्शन के लेवल पे उसका जीवन भरा पूरा होगा, तो वो जरूर ही अपने व्यवहार को संतुलित रखेगा, क्योंकि वो अंदर से खुश है। उसका मन किसी तरह की परेशानी में नहीं उलझा हुआ है, चिंताओं में नहीं उलझा हुआ है। तो भरावट जो है जिंदगी में, एक तरह का सुख, एक तरह की खुशी बच्चे के दिलो दिमाग में भरने में सफल रहती है। तो बच्चे के जीवन में माता पिता कोशिश करें कि एक्शन के लेवल पर एक भरावट हो। माता पिता के लिए यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर उनका अपना जीवन जो है वो भरा पूरा होगा, वहाँ पर एक्शंस की बहुत सारी तरह तरह की वैरायटी होगी, तो वो बच्चा उदाहरण से जैसे सीखता है वो खुद भी सीखेगा। माता पिता के जीवन में शौक भी होना चाहिए, उनके अंदर किसी भी काम को बहुत लगन से, ईमानदारी से करने की क्षमता होनी चाहिए, तो बच्चा भी उसी तरह से काम करेगा। तो वो जो भरावट है वो शरीर के तल पर आती है, मन के तल पर आती है, हृदय के तल पर आती है। शरीर के तल पर भरावट का अर्थ है कि बच्चा किसी खेल में रोज थोड़ा सा समय जरूर बिताए, और कुछ नहीं है तो एक माता पिता के साथ बैडमिंटन खेल ले, कहीं एक लंबी पार्क के जो पास में है उसमें एक वॉक पे जाए, और भी किसी तरह का खेल अपने मित्रों के साथ खेले। थोड़ा सा टाइम उसको अपने खेल के ऊपर, अपने भोजन के ऊपर, अपनी जो उसकी दिनचर्या में एक एक्सरसाइज है उसके ऊपर जरूर देना होता है, जिससे कि उसका शरीर जो है वो अपने आप को चुस्त
और फुर्ती से भरा हुआ महसूस करे। मन के स्तर पर भरावट का अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर जो उसकी सोच विचार की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। तो माता पिता को उसके साथ जीवन से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर एक चर्चा अवश्य करते रहना चाहिए। बच्चे को मालूम होना चाहिए आसपास के जीवन में किसी भी स्तर पर, चाहे वो अड़ोस पड़ोस हो, चाहे उसका अपना शहर हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे क्या घट रहा है उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और आपस में चर्चा भी होनी चाहिए कि कहाँ क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इसके लिए जरूरी होगा कि माता पिता की अपनी जो एक ज्ञान है, जो अनुभव है, वो लगातार विकसित होते रहें, बढ़ते रहें। और हृदय की, दिल की भरावट आती है मित्रों प्यार से, अपनेपन के एहसास से। तो ये जो प्यार और अपनेपन का एहसास है, यही बच्चे के अंदर एक जिम्मेवारी का भाव जो है वो बढ़ाता है। तो माता पिता से उसको भरपूर प्यार मिले, अपनेपन का एहसास मिले। बच्चे को ये कभी महसूस ना दे कि वो अकेला है या माता पिता उसको हमेशा नापते तोलते रहते हैं, उसकी कमियां ढूंढते रहते हैं, कमियों की तरफ इशारा करते रहते हैं। ये वाला भाव बच्चे के मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के अलावा बच्चे के दिल में कोई ऐसा शौक भी माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना एक ऐसा शौक जड़े जमा ले जो बच्चे के दिल को छूता हो। कोई उसका आर्टिस्ट बना हो, कोई डांस की तैयारी हो, कोई खेल हो, कुछ अपने हाथ से करने की कला उसके अंदर पैदा हो जाए। तो ये आगे जाकर बच्चे के दिल में बहुत भरावट पैदा करती है। उसको अपनी जिंदगी जो है, एक सफल जिंदगी का एहसास उसके दिलो दिमाग में बढ़ने लगता है। जब माता पिता अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास शुरू करेंगे तब उनकी समझ में आएगा कि ये कितना कठिन कार्य है। यहाँ मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ जो हमेशा दोहराता हूँ। माता पिता के लिए जरूरी है कि वो अभी और यहीं वो जो संसार उनकी आंख से कान से खुल रहा है उसके साथ बहुत सजग होकर, बहुत चौकस होकर, बहुत जागे जागेपन के साथ, बहुत अटेंशन के साथ जुड़ें। और इस तरह जीने का अंदाज उसी आदमी के अंदर अपनी जड़ें जमाता है जो अपने जीवन को कीमती मानता है। अपने जीवन को कीमती मानकर सजग होकर जीने वाले लोग बहुत सारी ऊर्जा से भरे रहते हैं। उनकी जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी होती है। काम के कारण वो कभी डर कर कदम पीछे नहीं खींचते, कभी टालते नहीं हैं। तो ये जो एक भरावट आती है जिंदगी में सजग होकर जीने से, जोश और उत्साह के साथ जीने से, वो बच्चों के ऊपर भी उनके सामने उदाहरण के रूप में सामने आती है और बच्चे भी उसी ढंग से जीने की जो कला है उसमें धीरे धीरे निपुण होते जाते हैं। तो वो सब माता पिता मेरी बात ध्यान से सुने। बच्चे को लेक्चर देने से, रोकने टोकने से, डराने धमकाने से बात नहीं बनती। ये तो उनको खराब व्यवहार की तरफ धकेलती हैं। अगर आपको अपने बच्चे के खराब होते हुए व्यवहार में सुधार लाना है तो अच्छा उदाहरण सेट करें और जीवन की कला में खुद भी निपुण हो, सजग होकर जीने की कला में, एक्शन के लेवल पर जीने की कला में, और बच्चे को भी प्रेरणा स्रोत बने उसका कि वो भी उसी ढंग से जीने की समझ अपने दिलो दिमाग में भरता जाए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है वीडियो को रोकने का। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। इसे आप अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ शेयर भी करेंगे। अपनी सुझाव और राय जो कमेंट सेक्शन है उसमें अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी दोस्तों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।